नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है आईपीएस, एसपी और डीआईजी में क्या अंतर है। बहुत से लोग पुलिस की वर्दी तो पहचानते हैं, लेकिन उनकी रैंक, पावर और काम की जानकारी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन पदों के बारे में विस्तार से। तो यार, सबसे पहले हम इसे कुछ पॉइंटों में देखेंगे, जैसे कि आईपीएस, एसपी और डीआईजी क्या होते हैं। आईपीएस, एसपी और डीआईजी में क्या बड़ा अंतर है, और आईपीएस, एसपी और डीआईजी रैंक का क्रमांक क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो हम सबसे पहला जानते हैं आईपीएस ऑफिसर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। यह भारत की 3 प्रमुख ऑल इंडिया सर्विस में से एक है, जो कि है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आईपीएस क्या होता है, लेकिन असली सवाल ये है कि आईपीएस अधिकारी कैसे बने। आईपीएस अधिकारी का काम क्या होता है। आईपीएस अधिकारी की शुरुआत में कौन सी पोस्ट मिलती है। तो अब इन इन तीनों पॉइंटों को एक एक करके जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है आईपीएस अधिकारी कैसे बनते हैं। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी की परीक्षा देनी होगी, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर साल लाखों छात्र यह परीक्षा देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही चुने जाते हैं। आईपीएस रैंक वाले अफसर को ट्रेनिंग के बाद राज्य में नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे आईपीएस अधिकारी का काम क्या होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम होता है। वीआईपी सिक्योरिटी, वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने का रहता है, जैसे बड़े बड़े नेताओं को या बड़े बड़े कोई बिजनेसमैनों को वीआईपी सुरक्षा कराने का काम रहता है। पुलिस फोर्स को लीड करते हैं आईपीएस ऑफिसर। ट्रैफिक, क्राइम ब्रांच, एटीएस, सीबीआई, आईबी जैसी एजेंसियों का नेतृत्व भी करते हैं आईपीएस ऑफिसर। जिलों में एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी जैसे पदों पर कार्य करते हैं आईपीएस ऑफिसर प्रमोशन के बाद। अब हम देखेंगे आईपीएस अधिकारी की शुरुआत में पोस्टिंग कहाँ मिलती है। तो आईपीएस अधिकारी को शुरुआत में एएसपी, जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में पोस्टिंग मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एसपी कौन होते हैं। उससे पहले हम एसपी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एसपी का फुल फॉर्म है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। यह जिला का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। और एसपी बनने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, यूपीएससी पास करें, आईपीएस बने, फिर कुछ सालों की सर्विस के बाद आप एसपी बन सकते हैं। या फिर राज्य पुलिस सेवा में प्रमोशन लें, जैसे कि डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनकर प्रमोट होकर एसपी बने। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि हम एसपी कैसे बन सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एसपी के अधीन कौन कौन होते हैं, एसपी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे एसपी अधिकारी के अधीन कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला है डीएसपी, जिनका फुल फॉर्म है डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर और आखिरी में आता है कांस्टेबल। तो ये सब एसपी अधिकारी के अधीन होते हैं। तो अब हम देखेंगे एसपी का मुख्य कार्य क्या क्या होता है। जिले में शांति बनाए रखना एक एसपी अधिकारी का मुख्य कार्य होता है। क्राइम कंट्रोल करना, थाना और पुलिस स्टाफ की निगरानी करना भी एक एसपी अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। उसका ध्यान रखना रहता है कि यहाँ पर स्टाफ कम तो नहीं है, कोई हवलदार की ज़रूरत है, कोई किसी दूसरे अधिकारी की ज़रूरत है, तो वो प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। वीआईपी मूवमेंट की सुरक्षा और चुनाव के दौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी मुख्य कार्य होता है एसपी का। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक जिले में जिला कलेक्टर मतलब आईएएस और एसपी साथ में आईपीएस मिलकर काम करते हैं। अब ये तो बात हो गई आईपीएस और एसपी की। अब हम बात करेंगे डीआईजी कौन होते हैं। तो डीआईजी का फुल फॉर्म है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह
एसपी से उच्च पद है, मतलब एसपी से ऊपर का पद है। अब हम इसमें जानेंगे डीआईजी कौन बन सकता है, डीआईजी किसके अधीन होते हैं, डीआईजी का कार्य क्षेत्र क्या होता है, और साथ ही डीआईजी का मुख्य कार्य क्या होता है। हम ये सारी चीजें अब यहाँ से जानेंगे। तो हम इसमें लेंगे सबसे पहला पॉइंट, डीआईजी कौन बन सकता है। तो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी जब करीब 14 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो प्रमोशन के बाद वह डीआईजी बन जाता है। इसी के साथ हम बात करेंगे डीआईजी किसके अधीन होता है। तो डीआईजी होता है आईजी, मतलब इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, एडीजी जिसका फुल फॉर्म है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एंड डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके अधीन डीआईजी होता है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि है डीआईजी का कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो यह एक जोन या रेंज का प्रभारी होते हैं, मतलब 3 से 4 जिलों के एसपी के इनके अधीन होते हैं। वह सभी एसपी की रिपोर्ट लेता है और उसे उनकी निगरानी में रखता है। यह डीआईजी का एक कार्य क्षेत्र होता है। अब हम बात करेंगे डीआईजी के मुख्य कार्य क्षेत्रों के बारे में, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है, आईपीएस और एसपी से ज्यादा। पुलिस प्रशासन का सुपरविजन भी डीआईजी ही होते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की समीक्षा भी इन्हीं के पास होती है, और हाई प्रोफाइल केस की निगरानी भी इन्हीं को करनी रहती है। किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो सबूत तो गवाहों के साथ, तो उसका भी विशेषकर ध्यान डीआईजी को ही रखना रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आईपीएस, एसपी और डीआईजी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हमने इसको एक अलग तरीके से एक चैट बनाया है, जिसे आप थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप समझ जाओगे। आईपीएस, एसपी और डीआईजी जिनका फुल फॉर्म है, आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस, एसपी का फुल फॉर्म है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डीआईजी का फुल फॉर्म है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। अब हम बात करते हैं इनका चयन का। तो इनका चयन जो है आईपीएस का, तो वो यूपीएससी से होता है, यूपीएससी से चयन से होता है। एसपी का चयन यूपीएससी या फिर राज्य सेवा प्रमोशन से होता है। और डीआईजी की अगर हम बात करें तो आईपीएस ऑफिसर या प्रमोशन से इनका चयन होता है। अब हम बात करते हैं पद की। तो यहाँ पर आईपीएस को जो पद मिलता है ना, वो सेवा का नाम है, एसपी का रैंक के थ्रू मिलता है, और डीआईजी को एसपी से ऊंची रैंक मानी जाती है, जो कि है भी। इनका हम काम देखें तो पूरे पुलिस तंत्र को लीड करने का काम रहता है आईपीएस ऑफिसर का। एसपी का एक जिले को नियंत्रण करने का काम रहता है, और कई जिलों में डीआईजी का जो काम है वो कई जिलों के पर्यवेक्षकों का रहता है। और बात करें ट्रेनिंग का, तो तीनों को मसूरी व हैदराबाद से ट्रेनिंग मिलती है। तो चलिए हम इसे थोड़ा संक्षेप में समझते हैं, मतलब थोड़ी डिटेल्स में समझते हैं आसान शब्दों में। आईपीएस एक सेवा है, मतलब एक सर्विस है, और एसपी और डीआईजी एक पद है जो कि आईपीएस के बाद इन्हें मिलता है, मतलब एक रैंक है। आईपीएस बनने के बाद ही आप एसपी, डीआईजी या आईजी जैसे पदों पर जा सकते हैं, मतलब प्रमोशन के बाद। मतलब आपको सबसे पहले अल्टीमेट एक आईपीएस ऑफिसर बनना रहेगा, यूपीएससी क्लियर करनी रहेगी। उसके बाद आपको 14 साल की सर्विस करने के बाद आपको एसपी, डीआईजी या आईजी जैसे पदों पर प्रमोशन मिलेगा। अब हम बात करेंगे रैंक क्रमांक की। भारत में आईपीएस ऑफिसर की रैंक क्रमांक कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि एसपी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगर दोस्तों बात करें तो डीजीपी सबसे उच्च रैंक है, जो पूरे राज्य का पुलिस प्रमुख होता है, और उसे भी डीजीपी बनने के लिए सबसे पहले आईपीएस बनना रहता है। तो दोस्तों, आज आप समझ ही गए होंगे कि आईपीएस, एसपी और डीआईजी में क्या फ़र्क है, मतलब क्या अंतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।